बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन जॉब्स और पाकिस्तान में आप ट्रैवल करें, किसी छोटे गांव में चले जाएं, कस्बे में चले जाएं, शहर में चले जाएं, एक चीज़ आपको एडवर्टाइज हुई दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर आ जाएं, आपको एक चीज़ की एडवर्टाइजमेंट बहुत मिलती है कि कमा लीजिए, डॉलर कमा लीजिए, अपने आप को खुशहाल बना लीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, आप मिलीनियर बन जाइए। आप आइए हमारे पास, 3 महीने लगाइए, 6 महीने लगाइए, आप 1 साल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपके पास पैसा है, नहीं है, आप आइए तो सही, आप मिलीनियर बन जाएंगे, आप सहूलतकार बन जाएं, आप ये बन जाएं, आप बैठकर वहाँ आर्टिकल बनाने शुरू कर दें, आप जो है बस वो लिंक बनाने शुरू कर दें, आप ये गुर सीख लें, आप वो गुर सीख लें, आप एडिटिंग सीख लें, आप जो है ऐड बनाने लग जाएं, आप जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने लग जाएं, वेबसाइट्स को रन करने में हेल्प करने लग जाएं। मैं कहता जाऊँ, आप सुनते जाएं, ऑनलाइन जॉब्स की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या ये दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एडवांसमेंट माशरों में आती रहती है, वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की जो इंसानियत चल रही है, इसमें बेशुमार एडवांसमेंट आ गई है, इससे तो इनकार नहीं। एडवांसमेंट साथ आती है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लेकर भी आती है। अब पाकिस्तान में ये जो एडवांसमेंट आ रही है, क्या इसके लिए हम तैयार थे? इसके लिए हमने कोई प्लानिंग कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, या वैसे ही जैसे हम आते हैं कि एक चीज़ आ गई, उसको कहते हैं ना, ये चीज़ हमारे पास आ गई, इन्हें जफ्फा पाओ, इन्हें पकड़ लो, इसको यानी इसको पकड़ लो, वो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर ये है, अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है, ये सारा तारीख पढ़ने वालों को मालूम है कि कितनी दुनिया जो है कहाँ से उठकर कहाँ डेवलप हो गई। बहरहाल जी, हम कबूतर के दौर से अब जो है ऑनलाइन ऑनलाइन अपना मुखड़ा लेकर पहुंच जाते हैं अपने चाहने वालों के पास, यानी ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब होता क्या है, जो अच्छे और मॉडरेट किस्म के माशरे, वाकई में मॉडरेट किस्म के माशरे होते हैं, जिनकी एजुकेशन बहुत तगड़ी होती है, वो प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज को देखकर ऐसे उसे जफा डालने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास आ जाए, हम जो है ना रातों रात मिलीनियर बन जाए किसी ना किसी तरह से। हम ये चीज जब हमारे अंदर ग्रीड आता है तो हमें बिल्कुल ब्लैंड करके उस चीज की तरफ बढ़ा देता है। हर चीज के मस्बत और मनफी पहलू होते हैं, आपने अपने जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को देखना होता है। आपके हालात और वाकयात क्या हैं, आपके मुल्क के जो है वो माशी हालात क्या है, वहां की बुनियादी जरूरियात क्या है, आपकी बुनियादी प्रोडक्शन क्या है, आप कितना टेक्निकल काम कर सकते हैं, कितना आपको भी फिजिकल काम करना है, ये सारा मिक्स अप करना पड़ता है, ये प्लानिंग करनी पड़ती है। या तो ये इदारे जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग्स लेकर आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स की अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, या इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, ये या तो ट्रेनिंग वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में करवाना शुरू कर दें, या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि किसी चीज को लॉन्च करने या लॉन्च होने से पहले या कन्वर्ट होने के बाद चले, अगर पहले नहीं कर पाए तो फौरन बाद आपकी पहला अमल ये होता है कि आप लोगों को समझाना शुरू करें। ऑनलाइन काम इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सी एहतियातों को हमें रखना होगा। ये नॉर्मल बच्चे हम जो इंटरनेट की तरफ लेकर आ रहे हैं, अर्निंग के नाम पर लेकर आ रहे हैं, ये बच्चे हमारे पहले भी आते थे, एंटरटेनमेंट के नाम पर आ रहे थे, लेकिन वो छुप कर आते थे वालिदैन से। आज वालिदैन उन्हें इनकरेज कर रहे हैं, सेंटर्स पर लेकर जा रहे हैं कि बेटा बैठिए, बड़े बड़े मतलब आप उनको टूल्स भी दे दिए, गैजेट उनके पास बड़े बड़े हैं, बड़ी इजी एक्सेस हो गई है। इसके साथ मोरालिटीज हमारी कहाँ जा रही हैं, ये एक सवाल है। इसके साथ हमारी प्रोडक्शन, इस पूरी की पूरी मार्केट में हम पैदा क्या करके भेजेंगे, हम अपना बेचेंगे क्या, इस पर कोई प्लानिंग नहीं है, इस पर कोई प्लानिंग नहीं है और नजर भी नहीं आती। फिर ये जैसे ही हमारा एक मिजाज चेंज हो रहा था, 2 दहाइयों से मैं देख रहा था कि हम फिजिकल काम नहीं कर रहे थे, हम ऐसे काम, मिसाल के तौर पर आप हमारे बच्चों से जाकर आज भी ये सवाल करें कि क्या आप बड़े होकर, यानी एक अपनी तालीम पाने के बाद आप ज़राअत में काम करेंगे, तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं। क्या आप किसी बिल्डिंग को बनाने वाले कारीगर बनना चाहेंगे? वो कहते हैं नहीं। आप मतलब कोई ऐसा जिसमें आपकी जान लगती हो, फिजिक लगती हो, फिजिकल काम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो फिर ये जो हमारी बॉडी है, ये कैसे डेवलप होगी? तो ये ऑनलाइन अर्निंग आने के बाद तो जो मजबूरी में भी लोग काम कर रहे थे, वो भी आई थिंक अब नहीं करेंगे। तो मैं बेसिकली आज जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग बहुत से कामों में ये पूरा एक डिपार्टमेंट बन गया। आप रैपिडली वहां से आए, आपने चीजें करना शुरू कर दी, आपने टेक्निक्स भी सीखना शुरू कर दी, लेकिन ये पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान की जो यहाँ पे माशी सूरत हाल है, उसको लेकर हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, उसको लेकर कोई प्लानिंग की गई है? फिर इखलाकी लिहाज से बच्चे बच्चियाँ
जो यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ के, उनके लिए कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया गया है? अगर नहीं किया गया तो मेरा इशारा इसी तरफ है कि हुकूमत वक्त जो है अपनी इस बुनियादी जिम्मेदारी को समझे, और जो ये टेक्निकल कोर्सेज करवा रहे हैं उनकी भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो मेंटोर्स को साथ लेकर चलें, बच्चों को इनके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स भी ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। आगे चलकर इसको मज़ीद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि गुड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, बैड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।